हर साल हम लोग दिवाली पे घर सजाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, दिए जलाते हैं और फिर हम जलाते हैं क्रैकर्स। हम तो खुशी मना लेते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि उन सड़क के जानवरों का क्या होता होगा जब आप इतने शोर करते हो, इतने पटाखे जलाते हो? तो जब हम क्रैकर्स की बात करें, आपके लिए वो एक सेलिब्रेशन होता है, बट फॉर देम इट इज़ अ नाइट ऑफ फियर, इट इज़ अ नाइट ऑफ एंजाइटी, अ नाइट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो जो ह्यूमंस होते हैं उनसे 4 से 5 गुना ज़्यादा डॉग्स की सेंसिटिविटी होती है सुनने की, उनकी हेयरिंग पावर होती है। एक ह्यूमन के लिए जो साउंड का पेन थ्रेशोल्ड होता है, इट इज़ समवेयर अराउंड 120 डेसिबल्स। यानी अगर इससे ऊपर की साउंड है तो वो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है या हेयरिंग इश्यूज हो सकते हैं। अम, एक क्रैकर जब बर्स्ट होता है या क्रैकर्स आप जब दिवाली पे बर्स्ट करते हो, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 120 to 125 डेसिबल्स जो ह्यूमंस के लिए है। यानी डॉग्स को वो कम से कम 140 से 150 डेसिबल तक सुनाई देता है। कैन यू इमेजिन? और डॉग्स का साउंड थ्रेशोल्ड, हियरिंग पेन थ्रेशोल्ड इज ओनली 80 to 90 डेसिबल्स। यानी क्रैकर्स की आवाज उनके थ्रेशोल्ड से ऑलमोस्ट डबल होती है। इट इज जस्ट लाइक you are standing next to a gunshot या jet engine. It can actually result in permanent damage to their ears. It is very discomforting for them. उनको डर लगता है, एंग्जाइटी होती है और वो परमानेंटली सुनना भी बंद कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी कुछ मिनटों की खुशी के लिए डू यू रियली थिंक कि जानवरों को उतना पेन देना इम्पोर्टेंट है? एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनिमल्स। इफ वी टॉक in terms of pollution, even for humans the crackers are not good. So I think it's really important to make those choices जो compassionate हों लेकिन कंसिडरेट भी हों। ना वो ह्यूमंस के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ना वो जानवरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। हर हर जगह लोगों को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दे आर ब्रीदिंग इश्यूज, दे आर साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एंड एनिमल्स आर सफरिंग, दे आर गेटिंग एंग्शियस, दे आर गेटिंग स्केर्ड। Do we really want to celebrate a festival like this where most living beings around us are feeling scared and uncomfortable because of us? जब हम लोग दिवाली पे क्रैकर्स जलाते हैं तो इन बेचारे सड़क के जानवरों के पास ना तो कोई घर होता है, ना कोई ऐसी जगह होती है जहां उन्हें कंफर्टेबल फील हो। किसी कोने में बस छुपने की जगह ढूंढते रहते हैं। हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप अपने लिए चॉइसेस बना सकते हो पर आप दूसरों को नहीं बोल सकते हो। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो इन जानवरों के लिए। ऑफ कोर्स सेइंग नो टू क्रैकर्स इज वन थिंग। उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें जिनसे इनको मदद मिल सकती है इस पूरे प्रोसेस के दौरान या इन फेस्टिविटीज के दौरान विद दे आर अनकंफर्टेबल। वन थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर पॉसिबल हो तो अपने घर के बाहर या पार्किंग लॉट में कुछ खाली बड़े डब्बे रख दीजिए, पुराने ब्लैंकेट्स रख दीजिए। एटलीस्ट दे विल फाइंड अ प्लेस टू हाइड और अ वार्म कोजी प्लेस जहाँ पे उनको छुपने की जगह मिल जाएगी और थोड़ा बेटर फील होगा। द नेक्स्ट थिंग इज पुटिंग फूड एंड वाटर बोल्स। यूजुअली क्या होता है, ऐसे फेस्टिवल्स के दौरान जब पटाखे चल रहे हैं, इतना शोर हो रहा है, तो डर की वजह से बहुत सारे डॉग्स खाना नहीं खा पाते हैं। वो हंट करने भी नहीं जा पाते, अपने खाने को ढूंढने भी नहीं जा पाते, और रेगुलरली अगर कोई फीड कर रहा है तब भी वो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। तो जब भी वो बाहर निकलेंगे एटलीस्ट उनके पास फ्रेश वाटर होगा पीने के लिए। तो इफ़ यू कैन कीप अ वाटर बोल या थोड़ा सा ड्राई खाना रख दीजिए, रोटियां रख दीजिए। जब भी वो डॉग को दिखेगा वो कंफर्टेबल होगा, वो बाहर निकल के कुछ खा पाएगा। द थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स, मत जलाइए क्रैकर्स। अगर हो सकता है फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी इस चीज के बारे में आप बताइए कि कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है एनिमल्स के लिए इस टाइम पे। क्योंकि हमें लगता है कि बस थोड़ा सा शोर ही तो है, वो थोड़ा सा शोर उनके लिए कितना ज्यादा शोर होता है और कितना ज्यादा डैमेजिंग होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। प्लीज स्प्रेड द वर्ड अराउंड, डोंट यूज क्रैकर्स एट ऑल। दिए जलाइए, लाइट्स जलाइए, खुशियां मनाइए। आई मीन जस्ट मीट विद फ्रेंड्स, फैमिली, डांस द नाइट आउट probably, but yeah, don't do anything that makes other living beings uncomfortable. एंड लास्टली, अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखे जो
इंजर्ड है पटाखों की वजह से, या भागने की वजह से उसको कुछ इंजरी हो गई है, या बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है और आपको नहीं पता उसको कैसे हैंडल करना है, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू हैंडल अ स्ट्रीट एनिमल, प्लीज़ अपने नियरेस्ट एनजीओ को कांटेक्ट करिए, एनिमल वेलफेयर को कांटेक्ट करिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका ये छोटा सा एफर्ट किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। एंड या these are the few things that you can do for these animals. I would just say in the end, इस त्योहार को हम ऐसे मनाएं कि वो दूसरों के लिए दुख का कारण ना बने, तकलीफ का कारण ना बने, स्पेशली उन बेजुबान जानवरों के लिए जिनके पास ना घर है, ना कहीं जाने के लिए और ना वो कुछ बोल सकते हैं। लेट्स जस्ट बी देयर लाइट एंड नॉट देयर फियर।